उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो गई। चुनाव आयोग की ड्राफ्ट मतदाता सूची के मुताबिक यूपी में करीब 2.89 करोड़ यानी लगभग 3 करोड़ वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। यह कुल मतदाताओं का लगभग 18.7% है। इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने से सत्ताधारी बीजेपी की चिंता बढ़ गई है और पार्टी अब नुकसान की भरपाई में जुट गई है। चुनाव आयोग के अनुसार वोटर लिस्ट से नाम हटने के मुख्य कारण हैं वोटर की मौत, पता बदलना, लंबे समय से अनुपस्थित रहना या एक से ज्यादा कई जगह नाम दर्ज होना। इस कटौती के बाद अब यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 12.55 करोड़ मतदाता बचे हैं। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक की। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 200 नए वोटर जुड़वाएं। यूपी में करीब 1.77 लाख पोलिंग बूथ हैं, यानी पार्टी का लक्ष्य लगभग 3.5 करोड़ नए और सही मतदाताओं को सूची में शामिल कराना है। भाजपा की खास रणनीति प्रवासी वोटरों और युवाओं को लेकर है, जो लोग यूपी के निवासी हैं लेकिन दिल्ली जैसे दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। उनसे अपील की जाएगी कि अपना नाम वापस यूपी की वोटर लिस्ट में जुड़वाएं। पार्टी का मानना है चूंकि दिल्ली में अगले कुछ साल चुनाव नहीं है, इसलिए ये वोटर 2027 के यूपी चुनाव के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा उन युवाओं और मतदाताओं पर भी फोकस है जिनके नाम दस्तावेजों की कमी या गलती की वजह से कट गए थे। पार्टी चाहती है कि वोटर वही पंजीकरण कराएं जहां वे आसानी से जाकर वोट डाल सकें। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने से जुड़े दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। इसके बाद 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। साथ ही बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से विकसित भारत अभियान के तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने को भी कह रही है, ताकि चुनाव से पहले संगठन को और मजबूत किया जा सके। हाल ही में हुए युक्तिकरण के बाद प्रदेश में अब 1.77 लाख पोलिंग बूथ हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी का लक्ष्य प्रदेश भर में करीब 3.5 करोड़ नए और वास्तविक वोटरों को जोड़ना है। इसमें 3 श्रेणियों पर खास फोकस रहेगा, जिसमें पहली बार वोट डालने वाले युवा हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका नाम दस्तावेजों की कमी या तकनीकी खामियों की वजह से कट गया, उन पर फोकस किया जाएगा। साथ ही जो वोटर फिलहाल ट्रेस में नहीं हो पा रहे हैं, उन पर भी नजर रहेगी। हालांकि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने पर आपत्तियां और दावे 6 जनवरी से 6 फरवरी तक लिए जाएंगे। इसके बाद 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दूसरी ओर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे साजिश करार दिया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि लाखों असली वोटर्स के नाम काटे गए, जबकि उनके पास सभी दस्तावेज हैं। सपा का दावा है कि इससे बीजेपी को ही नुकसान होगा, क्योंकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उनके वोटर ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।